कामानी, जिसे कि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा हुआ है, और इस महाकाव्य के अंतर्गत आप श्रद्धा मन शीर्षक पढ़ रहे हैं। इस शीर्षक के आगे का पद्यांश इस प्रकार से है। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओ वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रविमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छबधाम। बच्चों, इस पद्यांश में कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। नील परिधान अर्थात नीले रंग की वेशभूषा। सुकुमार का अर्थ होता है अत्यधिक कोमल। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। मेघ वन का अर्थ है बादलों का समूह। व्योम का अर्थ है आकाश। घनश्याम का अर्थ है काले बादल। छविधाम का अर्थ है अपार सौंदर्य से युक्त। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया है और कहा है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म या भेड़ की खाल धारण किए हैं और उसकी वेशभूषा में से कहीं भी उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरते हों घनश्याम। श्रद्धा का वह कांतिमय और लालिमा युक्त मुख काले रंग के बादलों से घिरा हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संध्या के समय पश्चिम की ओर आकाश में काले बादल घिराए हों। बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण छवि रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छबधान। और लालिमा युक्त सूर्य उन काले बादलों को भेद कर आकाश में सुशोभित हो रहा है। अब बच्चों, इस पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार से थी। अब इसमें कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर क्या हैं, इन्हें हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा, पाठ का नाम और कवि का नाम अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको पिछले पद्यांश में बताया जा चुका है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस पद्यांश में रेखांकित अंश है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से है। श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग का मेष चर्म या भेड़ की खाल धारण किए हैं। उसकी वेशभूषा से कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। अब अगला प्रश्न है बच्चों, इन पंक्तियों में किसकी वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इन पंक्तियों में श्रद्धा की वेशभूषा का चित्रात्मक वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न इसमें बनेगा, श्रद्धा अपने शरीर पर किस प्रकार के वस्त्र धारण किए हुए हैं? श्रद्धा अपने शरीर पर नीले रंग की भेड़ की खाल धारण किए थी। अब अगला प्रश्न बच्चों, श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? श्रद्धा की वेशभूषा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का कोई सुंदर बिजली का फूल खिला हुआ हो। बच्चों, ये था इस पद्यांश की व्याख्या और उससे संबंधित प्रश्न। अब आगे का पद्यांश इस प्रकार से है,
घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शावक से को सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। और उस उन्मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। बच्चों, इसमें भी कठिन शब्द और उनके अर्थ इस प्रकार से हैं। अंश का अर्थ होता है कंधा, अवलंबित का अर्थ है लटके हुए, घन शावक का अर्थ है शिशु बादल, किसलय का अर्थ है कोमल, विधु का अर्थ है चंद्रमा, आम्लान का अर्थ है स्वच्छ या स्निग्ध। इसमें भी, इन पंक्तियों में भी बच्चों श्रद्धा की ही सुंदरता का चित्रण किया गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास, कि जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम। और उसके मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी किरण पड़ रही हो। मतलब अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम, कि ऐसा लग रहा था कि लाल रंग के नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध या चमकदार किरण विश्राम कर रही हो। तो बच्चों, इस पद्यांश में भी कौन कौन से प्रश्न बनेंगे देखें। पहला प्रश्न बनेगा, पाठ और कवि का नाम लिखिए अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश इसमें ये था, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास। नील घन शावक से सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। श्रद्धा के कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयास कर रहा हो। अब इसमें अगला प्रश्न बनेगा, प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा की मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। चौथा प्रश्न बच्चों है, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी। इस प्रश्न का उत्तर होगा, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाली बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पीने के लिए सागर के तल को छूने का प्रयत्न कर रहा हो। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों में सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में क्या कहा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, इन पंक्तियों में कवि ने सूर्य की अलसाई सी किरण के संदर्भ में लिखा है कि श्रद्धा के मुखड़े पर मोहक मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे लाल रक्तिम नवीन कोपल पर सूर्य की एक अलसाई सी स्निग्ध किरण विश्राम कर रही हो। तो बच्चों, ये थे श्रद्धा मनु शीर्षक के 2 पद्यांश। इन्हें भी आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। धन्यवाद।